ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखिए मिलते हैं जहाँ पे किसी के खून पसीने की कमाई, दिन रात मेहनत करके अर्न की हुई जेन्युइन तरीके से, राइटियस तरीके से हड़प ली किसी ने, खून के आंसू रोता है ऐसा व्यक्ति। ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण आपने देखे होंगे। पोटेंशियल है, एनर्जी है, क्वालिफिकेशन है, डिजर्व करता है किसी चीज के लिए और वो चीज उसको नहीं मिल पा रही। ऐसे बहुत सारे उदाहरण। शादी विवाह के मामले ले लीजिए, विवाह नहीं हो रहा, एंगेजमेंट हो गई, एंगेजमेंट टूट गई, फिर एंगेजमेंट हुई, दोबारा टूट गई। अगर शादी भी हुई तो पता चला शादी में अड़चने आ रही हैं, व्यवधान आ रहे हैं, डिवोर्स तक की नौबत आने लगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स। ऐसा भी कई बार देखिए देखने को मिलता है कि सब चीजें हो रही हैं, रखा हुआ है सामने, जैसे थाली रखी होती है ना, परसी हुई थाली रखी हुई है और थाली का कौर आपके हाथ से आपके मुंह तक नहीं पहुंच पा रहा है ना। ऐसे बहुत सारे काम अब हुए, अब हुए, अब हुए, अब पता चला अननेसेसरली लिंगर ऑन होते जा रहे हैं। इस टाइप की जहां बहुत सारी बातें आती हैं, देखिए शाबर मंत्रों का बहुत त्वरित प्रभाव देखा गया है, बशर्ते मन से किया गया हो, बशर्ते आस्था हो, बशर्ते संयम हो साधक के अंदर, और सबसे बड़ी चीज मर्म हृदय से किया जाए, किसी की अनहित की भावना से तो बिल्कुल भी नहीं किया जाए। इस चीज को तो मैं बार बार अलार्म करता हूं कि कहीं किसी जीव के लिए, कहीं किसी पशु पक्षी के लिए, कहीं किसी वनस्पति के लिए हमारा कोई भी प्रयोग नहीं है जो उसको डैमेज करे। हम तो प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। और वास्तव में अगर आप देखेंगे यही एक ऐसा प्रयोग है माँ काली का कि माँ खुद आपको बताए कि क्या रिक्वायर्ड है। साधक को आभास होने लगेगा। देखिए ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं ना, मगर ये चीजें जब होती हैं जब व्यक्ति का हृदय बिल्कुल मरम हो जाता है और पूर्ण रूप से आस्थावान हो जाता है प्रभु के प्रति। इसीलिए मैं प्रभु की कृपा से कभी भी किसी को भी एक पल को भी विमुख नहीं करता। हर समय कहता हूं कि प्रभु का ध्यान करता रहे। भगवान अपने आप रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है इंसान की। देखिए प्रभु ने जैसे जन्म दिया ना इंसान को, देखिए फलों में, पत्थरों में भोजन पहुंचा देता है कीड़ों के लिए, छोटे छोटे इंसेक्ट्स के लिए। अचंभा होता है प्रभु की ये जो जो कलाकृति है भगवान की, ये जो अनुकंपा है प्रभु की, हर एक के ऊपर बरसती है, किसी पे कम किसी पे ज्यादा। फिर वो हमारा प्रारब्ध, हमारा भाग्य, हमारा पुरुषार्थ, वो सब चीजें आने लगती हैं, गीता का ज्ञान आने लगता है। देखिए शाबर मंत्रों की श्रेणी में, शाबर मंत्रों की श्रृंखला में हमारे उत्तम नारायण पांडे जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनके नंबर भी देखिए डिस्प्ले कर देता हूं मैं, ताकि लोगों को कहीं कोई जायज चीजें हैं इनके टाइम के अनुसार, इनको ऐसा ना लगे कि अननेसेसरली इनको कोई परेशान कर रहा है, इसका उत्तर भी देते हैं, उसको संतुष्ट करते हैं। देखिए सुनिए क्या कह रहे हैं, और बहुत ही सरल, बहुत ही स्वयं सिद्ध मंत्र शाबर का, हो सकता है कि आपके लिए काम का सिद्ध हो जाए। और एक चीज फिर मैं बार बार ऐलान करता हूं, देखिए कि कोई भी चीज करें तो किसी बौद्धिक व्यक्ति की कंसर्न से, अपने गुरुजनों की कंसर्न से। कहते हैं ना कि अपना वैद्य, अपना डॉक्टर कभी नहीं बने, हमेशा इंजूरियस हो सकता है। और अगर आस्था है तो फिर आगे बढ़ें, स्वाध्याय करें, अध्ययन करें, मनन करें, गुणन करें, उसके बाद में फिर इस फील्ड में आगे आएं। ऐसा नहीं जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि बच्चे के हाथ में आप उस तरह पकड़ा दें, वो तो हाथ काटेगा ही काटेगा ना। इस चीज का ध्यान रखें। देखिए उत्तम नारायण जी क्या कहते हैं। और फिर एक शब्द अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। एक नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना, उसमें प्लीज जरूर क्लिक कर दिया करें, इससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलने लगेंगे। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे शाबर मंत्रों की श्रृंखला में आज माता काली का एक ऐसा शाबर मंत्र दे रहा हूं जिसके अनेकों लाभ हैं। सबसे पहले तो यह जान लें कि यह मंत्र अनेकों काम में लाया जा सकता है, विशेष रूप से मां काली की कृपा प्राप्ति के लिए, सुरक्षा कवच के लिए। और ये कुछ ऐसे प्रकार का अनूठा अद्भुत मंत्र है कि इसको नियमित जप करने से कुछ ही दिनों में इस मंत्र से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, यह स्वतः भीतर से प्रेरणा होने लगती है। यह प्रेरणा हर जप करने वाले की अपनी क्षमता के अनुसार होती है, ये बताने का विषय नहीं है। इस मंत्र की यही विशेषता है कि कई बार ऐसी समस्याएं जिनका कोई निराकरण समझ में न आ रहा हो,
वह भी कार्य कैसे होगा, समस्या कैसे खत्म होगी, यह मंत्र जपने वाले के भीतर ऐसी प्रेरणा आने लगती है और उसके अनुसार कार्य करने से काम हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि माता की कृपा पाने एवं सुरक्षा हेतु तो है ही, बाकी अनेक समस्याओं के लिए जो आपके जीवन में हो, आप इसको स्वतः प्रेरणा के आधार पर भी निश्चित कर सकते हैं कि उसका मैं क्या उपाय करूं। और इसका विधान भी बड़ा सरल है। सरल शब्दों में कहें तो यह रहस्यमय शाबर मंत्र है जो अपना लाभ स्वयं बताता है कि मेरा प्रयोग कैसे करें, कार्यविधि व्यक्त करता है। तो करना यह है कि जो भी शाबर मंत्रों में रुचि रखने वाले हैं वे किसी भी शुभ दिन स्नान आदि से पवित्र होकर माता काली की यथासंभव पूजा करें। फिर जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा उसका 11 माला रुद्राक्ष की माला से जप करें और 1 माला हवन करें। बस इतना करने से यह मंत्र श्रद्धापूर्वक किया गया हो तो सिद्ध हो जाता है। उसके बाद फिर नित्य इस मंत्र का 11 बार जप करें और जप के बाद अपनी छाती पर फूंक मार दें। जैसे 11 बार आपने पढ़ा और पढ़ने के बाद अपनी छाती की तरफ मुंह करके फूंक मार दें, तो यह मंत्र सदैव जप करने वाले की रक्षा करता है। और इस मंत्र का जप करने वाला किसी अन्य की भी किसी समस्या में सहायता करना चाहे तो उसको प्रेरणा के आधार पर उचित मार्गदर्शन करता है और उससे उसकी समस्या का समाधान हो जाता है। तो थोड़ा ये विचित्र किस्म का मंत्र है, तो आप इसको अपने अनुभव में लाएं और देखें किसको क्या प्रेरणा होती है और किस प्रकार से उसको लाभ प्राप्त होता है। तो मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूं। ओम कालिका खड्ग खप्पर लिए ठाड़ी, जोत तेरी है निराली, पीती भर भर रक्त पियाली, कर भक्तों की रखवाली, न कर रक्षा तो महाबली भैरव की दुहाई। मंत्र एक बार फिर से बता दे रहा हूं। ओम कालिका खड्ग खप्पर लिए ठारी, जोत तेरी है निराली, पीती भर भर रक्त पियाली, कर भक्तों की रखवाली, न कर रक्षा तो महाबली भैरव की दुहाई। तो आशा करता हूं कि शाबर मंत्रों के संदर्भ में जो गंभीरता पूर्वक रुचि रखते हो वो इसका प्रयोग करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, गुरु की आवश्यकता है ही साधना में, तो एक बार संभव हो सके तो किसी विद्वान से परामर्श करें और लाभ प्राप्त करें। सीताराम।